हमने किसी को जुबान दी है कि हम ब्याह में वक्त पर पहुंचेंगे, और तुम जानती हो अंबिका की जुबान पत्थर की लकीर है। अर्जुन, मुझे अभी भी लग रहा है कि निशा हमारी पीठ पीछे कोई तो चाल चल रही है। अगर माँ को बुला लिया तो बिन्नी को गलत वक्त पे सब कुछ सही पता चल जाएगा, बात और बिगड़ जाएगी। और जिया, उसे भी शादी के बाद बताओगे सब? ये निशा ने शादी का बवाल करके जरूर कोई चाल चली है। भाई कुछ तो बोलो। नहीं, जिया को मैं बहुत जल्दी बता दूंगा, बहुत देर हो चुकी है। कब बताओगे भाई? अपना मुंह खोल के जिया को सब कुछ सच कब बताओगे आप? हाँ, मैं भैंस की आंख, जो बात आप बोल नहीं सकते उसके लिए और भी तो तरीके हैं ना। मतलब मैं जिया को सब कुछ मैसेज कर देता हूँ ना, एक बार वो मैसेज पढ़ ले, फिर मैं उससे बात करूंगा, उसके मन में जो भी सवाल होंगे सबके जवाब दे दूंगा मैं। ये सही रहेगा। हे भोलेनाथ, कृपा बनाए रखना। जिया ये मैसेज पढ़ ले और मुझे अपनी सफाई देने का मौका दे दे बस। भाई रिलैक्स, जी आपसे बहुत प्यार करती है और आप पे बहुत यकीन भी। वो आपकी बात को जरूर समझेगी, देखना। हाँ? ये नीला टिक क्यों नहीं आया? जिया ने अब तक मैसेज देखा नहीं। वो देख लिया नीला टिक आगे देख। जिया जवाब क्यों नहीं दे रही? हो सकता है वो मैसेज टाइप करी हो। मैंने टाइप कर रही होती तो यहाँ लिखा आता ना टाइपिंग, और कुछ भी नहीं है। क्या चक्कर है? मैं काम करता हूँ भाई, मैं आता हूँ। जा। हे भगवान, प्लीज अच्छू भाई की लाइफ में सब कुछ ठीक कर दो। जिया, जिया शायद किचन में होगी। जिया, 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 जिया तुम रो रही हो? जिया प्लीज ये दरवाजा खोलो ना, 1 मिनट बात कर लो मुझसे। जिया प्लीज रो मत। जिया प्लीज, जिया मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ, प्लीज रोना बंद करो, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। जिया तुम रो रही हो मेरी वजह से, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जिया, जिया आज हिम्मत करके मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, एक मौका तो दो मुझे। जिया मैं हमारे रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं करना चाहता था। तुमने वो मैसेज भेजा है सोच के कि तुम्हारे मन में जो भी सवाल होंगे तुम मुझसे पूछ लोगी, और मैं सच सच बताऊंगा जिया, सब कुछ सच। जिया हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना, इतनी बड़ी बात छुपाई मैंने तुमसे। जिया प्लीज कुछ तो कहो, प्लीज जिया। एक शर्त है। यस, सारी शर्तें मंजूर है मुझे, जो तुम बोलोगी सब मंजूर है। तुम 1 मिनट बाहर तो आओ प्लीज, बात तो करो मुझसे। आज के बाद तुम मुझसे कोई बात नहीं छुपाओगे? नहीं, कुछ नहीं छुपाऊंगा, भगवान कसम है मुझे। कोई राज नहीं होगा, कोई सीक्रेट नहीं होगा हमारे बीच में, सिर्फ खुशियां होंगी। जिया कसम है मुझे, तुम प्लीज बाहर तो आओ 1 मिनट। इस वक्त अकेला छोड़ दो अर्जुन, जाओ यहाँ से। ठीक है जिया, प्लीज रोना मत। आज तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है जिया, जो अपना फोन यहाँ कमरे में छोड़कर चली। तभी तो मैं अर्जुन का मैसेज डिलीट कर पाई हूँ।
बहुत बड़ा काम हो गया है मेरा। बेवकूफ अर्जुन तुमसे इतना प्यार करता है पर तुम्हारी आवाज तक नहीं पहचानता। एनीवे, निशा का काम तो हो गया है और अब बड़ा मजा आएगा। मॉम ने मुझे समझाया कि जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनका साथ रहना ही बेस्ट होता है। अब तो बिन्नी भी मान गई, प्लीज मान जा। शुक्र है तुम यहाँ। मुझे लगा कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं चली गई। अर्जुन, तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊंगी? तुम्हारी चिपकू, तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ तुम्हें। मुझे समझने के लिए थैंक यू। हाँ, एक पल के लिए मुझे लगा था कि ये सब जो हो रहा है हमारी शादी, पर फिर मैंने सोचा तुम हो ना मेरे पास, तो मुझे क्या टेंशन। हर मोड़ पे मेरा साथ देने के लिए थैंक यू जिया। आई लव यू। आई लव यू टू। लेकिन अर्जुन, हमारी शादी होने वाली है तो मेरा सरप्राइज कहाँ है? अच्छा जी, शादी हुई नहीं, हुक्म चलाना शुरू। अरे चिंता मत करो, बंदा हाजिर है, सरप्राइज भी हाजिर हो जाएगा। इंतजार करना पड़ेगा तो। सच? हाँ, पहले कुछ खा ले। टेंशन में मैंने कुछ खाया नहीं यार, बहुत भूख लगी है। बना दो। चलो। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बिल्कुल तुम्हारी तरह, बहुत रोमांटिक। जाती है ढूंढे से मिलते नहीं है हम, बस आप ही आप बाकी है। पल भर न दूरी सहे आपसे, बेताबियां ये कुछ और है। हम दूर होके भी पास हैं, नजदीकियां ये कुछ और है। देखा हजारों सही लग रही है। दफा चॉइस गजब की मेरी। फिर बेकरारी बस आज का दिन फिर हम दोनों एक हो जाएंगे, इसलिए आज का दिन मैं तुम्हारे लिए बहुत खास बनाना चाहता हूँ। ओए, क्या हुआ? अर्जुन, मुझे अभी भी लग रहा है कि निशा हमारी पीठ पीछे कोई तो चाल चल रही है। हमें ना उस पर नजर रखनी चाहिए। अर्जुन, इस बार वो हमें अलग नहीं कर अगर सकती। हम दोनों साथ हैं ना, निशा कुछ नहीं कर पाएगी। पर अर्जुन, बस कुछ घंटे और फिर तुम दोनों अलग।
हमेशा हमेशा के लिए। आज मैंने तुम्हें एक सरप्राइज दिया। कल मैं निशा को एक गजब का सरप्राइज देने वाला हूँ। मतलब क्या करने वाले हो? छोड़ो ना, वो शॉपिंग भी तो करनी है। मैडम शॉपिंग जाएंगी, एक कुली बैग उठा के उनके पीछे घूमेगा। आई लव यू मेरे कूली नंबर 1। आई लव यू मेरी चिपकू पगलेट। बस आज की रात और निशा, कल तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगेगा। बेचारा अर्जुन रात भर शादी की तैयारी कर रहा था, सोया तो होगा नहीं ठीक से। और अब शादी के बाद भी उसके रातों की नींद उड़ने वाली है। पंडित जी सारा सामान मैं ले आया हूँ, कुछ और चाहिए तो बता देना। ये सब क्या हो रहा है? मंडप, अरे क्या कर रहा है यार? ये दूसरा मंडप तैयार क्यों नहीं हुआ अभी? फोन कर लड़के को जल्दी। अभी कमाल कर रखा है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। फूल हो गया, मंगलसूत्र, सिंदूर। ये दो मंडप क्यों लगा है? अरे इतने गुस्से में क्यों हो? आज तो खुशी का दिन है, गजब का सरप्राइज है तुम्हारे लिए। कैसा सरप्राइज अर्जुन? अरे वाह, अच्छा सब आ गए। ये 2 मंडप, वही बता रहा हूं। इस मंडप में मेरी और जिया की शादी होगी, और उस मंडप में पिन्नी और आकाश की शादी आज ही। मैं बहुत खुश हूँ। तुम दोनों को आखिर में अपनी खुशियां मिल ही जाएगी। मेरे दोनों बच्चों की जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। बस किसी की नजर ना लगे। मॉम, आर यू हैप्पी? Of course. परफेक्ट। अर्जुन, थैंक यू सो मच। तुमने मेरी जिंदगी का बेस्ट सरप्राइज दिया है। थैंक यू। पर मेरी एक शर्त थी कि पहले अर्जुन और जिया की शादी होगी और उसके बाद पिन्नी और आकाश की। अरे पर बेटी के आगे कैसी शर्त और शुभ काम में देरी कैसी? पंडित जी ने कहा कि पिन्नी और आकाश की शादी इसी मुहूर्त में होनी चाहिए। हमने कहा ठीक है, हो जाएगी। अब पर तुमने इतना गजब का गिफ्ट दिया मुझे, डिवोर्स पेपर पे साइन करके। मैं बिन्नी को गिफ्ट नहीं दे सकता, इतना आग नहीं बनता मेरा। ऑफ कोर्स मॉम, अब ये सब छोड़िए, मुझे अपनी वेडिंग आउटफिट्स रेडी करनी है, बिकॉज टुडे आई वांट टू लुक द बेस्ट ब्राइड इन द वर्ल्ड। चले? चलो ना मॉम, चलो। पंडित जी ये दक्षिणा लेना, शादी जल्दी निपटा देना, देरी नहीं होनी चाहिए। हाँ पंडित जी, जल्दी तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि मेरे भी बहुत सारे काम बाकी हैं। तुम्हारी हर चाल का जवाब मैं दूंगा निशा, ईंट का जवाब पत्थर से। चलो मॉम। अंजू भाई, आपने सिर्फ बिनी को नहीं मुझे भी बहुत अच्छा सरप्राइज दिया। जैसे जिया वाकई आपसे बहुत प्यार करती है, आपकी सारी सच्चाई जानने के बाद भी आपसे शादी करने रेडी हो गई। आपने और जिया ने जैसे एक दूसरे का साथ दिया ना, मैं चाहता हूं मैं और बिनी भी ऐसे ही साथ दे एक दूसरे का। कितनी इत्तेफाक की बात है ना, यहां से मैं आपको ले जाने आया था, पर यहाँ प्यार करके मैं खुद यहाँ रह गया। ओ आशिक, बातें कम कर, तैयार हो जा, ये भी दूल्हा बनना है आज। जा। होने वाली बीवी कैसा लग रहा है? और इतना तो मत शर्माओ। चल जल्दी से तैयार हो जा ताकि होने वाली हट जाए, बहुत हो गया अब।
महाप्रारंभे निर्विघ्नमस्तु वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। समर्पयामि। जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि हंसते हंसते रोना भी पड़ेगा बहुत जल्द। तुम्हारा नाम और काम सब एक समान है, धनिया बराबर। अरे कितनी बार कहा है तुमको कि गाड़ी के अर्जे पुर्जे बिल्कुल ठीक रखा करो। अरे कैसी विडंबना है देखो ईश्वर की। हमारा अपना परिवहन का कारोबार है। पूरे यूपी में हमारी गाड़ियां, टेम्पो सब चलते हैं और यहाँ हमारी खुद की गाड़ी नहीं चल रही। माफ करना बड़ी बहन साहब, आइंदा ध्यान रखूंगा। माई आप परेशान न होइए, अंदर बैठिए ना इसी चला के। आप क्यों गर्मी में परेशान हो रही हैं? बैठिए। ऐसी बात नहीं है बहुरानी, तुम जानती हो बात जुबान की है। हमने किसी को जुबान दी है कि हम ब्याह में वक्त पर पहुंचेंगे, और तुम जानती हो अंबिका की जुबान पत्थर की लकीर है। जी माई, जल्दी कीजिए ना भैया। आप बस 2 मिनट। जी बस हम आते ही हैं। क्षमा चाहते हैं, थोड़ा विलंब हो रहा है, लेकिन हम जल्दी पहुंच जाएंगे। यहाँ शादी शुरू हो गई है और वो अंबिका अभी तक रास्ते में अटकी हुई है। इस निशा नागिन के दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है अब? माई, ये तो बड़े ही भले लोग हैं, फोन करके पूछ रहे हैं कि हम कहाँ तक पहुंचे। हो गया है ना? चलिए माई, अब आप बैठ जाइए। वर वधू का गठबंधन कीजिए। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम। जजमान, लड़की की माताजी को बुलाइए, वर और वधू का गठबंधन करना है। ओ कन्या की माताजी बुला रहे हैं गठबंधन के लिए। वही तो फोन छोड़ दो, जाओ जाओ। किसी भी कीमत पर इस शादी को रोकना होगा मुझे, नहीं तो बिन्नी की शादी का दिन मेरे लिए सबसे बड़ी बर्बादी का दिन बन जाएगा।
क्या हुआ? बिन्नी, बिन्नी, क्या हुआ बेटा? बिन्नी क्या हुआ? बिन्नी, क्या हुआ? कोई पानी लेकर आ रहा? इसे दूर करो। आई नो। बिन्नी, बेटा बेटा 2 मिनट, पानी आ रहा है। बिन्नी, पानी, अरे पानी, एक मिनट दे दो। आराम से। आई थिंक इसे धुएं से तकलीफ हो रही है। बिन्नी, बिन्नी, बिन्नी बिन्नी बिन्नी, 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 अब इसी कमरे में ले चलते हैं। हाँ। बिन्नी, समझ गए ना क्या करना है? बिन्नी, मैंने बिन्नी को इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर में ठीक हो जाएगी। पता नहीं किसकी नजर लग गई बिन्नी को। बिन्नी, तुम्हें थोड़ी देर आराम करना चाहिए। बिल्कुल। और अभी बिन्नी इतनी वीक है कि मुझे नहीं लगता वो फेरे ले पाएगी। रेस्ट करो बेटा। इस सब में जरूर निशा का हाथ है। ये निशा किसी भी हद तक जा सकती है। मुझे कुछ भी करके निशा की इस चाल को मात देनी होगी। बिन्नी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। आई थिंक धुएं की वजह से इसकी तबीयत खराब हो गई थी। तो ठीक है ना, बिन्नी ठीक हो जाए फिर हम लोग फेरे साथ ही लेंगे। ये इडियट कर क्या रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। जिस धमाके की उम्मीद की थी तुम्हारी शादी पर, वो तो करके ही रहूंगी। नहीं अर्जुन, ये कोई मामूली गठबंधन नहीं है। ये तुम दोनों के एक होने का प्रतीक है। पिछली बार तुम दोनों की शादी अधूरी रह गई थी। इस बार ऐसा कोई भी अपशगुन नहीं चाहती हूं मैं। तुम दोनों इसी मंडप में शादी करोगे और उसके बाद बिन्नी और आकाश। हाँ, काकी माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे लगता है कि अर्जुन और जिया को फेरे कर लेने चाहिए। नीचे पंडित जी और सारे मेहमान वेट कर रहे हैं ना। सोच अर्जुन, कुछ तो करना पड़ेगा भाई, जल्दी। निशा बिल्कुल ठीक कह रही है। एक मिनट, हम लोग एक शर्त पे शादी करेंगे। बिन्नी और आकाश शादी में मौजूद होंगे। क्या बिन्नी ऊपर होगी, टेंशन लगी रहेगी तबीयत ठीक है कि नहीं, नीचे नजरों के सामने होगी तो टेंशन कम होगी ना। हमारी शादी की आड़ में शायद बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है निशा नागिन।